आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। किसी मुल्क, किसी भी राज्य में बिना सामाजिक संस्थाओं के बिना वहाँ काम नहीं चलता, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं जहाँ जन जन तक पहुँचकर योजना को पहुँचाना काम करती हैं, वहीं बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के वो लोगों की मदद करने में काम करती हैं। हम ऐसे एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो आंदोलन एक लंबे समय चला है, किराएदारों का आंदोलन। वो किराएदारों का आंदोलन जो चला रहे अखिल भारतीय मानव न्याय समिति के अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी, वो लगातार चला रहे हैं और पिछले लंबे समय से उन्होंने इस पर काम किया और कई चीजों का लाभ भी। उनसे आज बात करेंगे, ये संस्था है इनकी, इस आंदोलन को कितने आगे तक लेकर जा रही है और कितना आगे उनको लाभ होने वाला है। नमस्कार, मैं महेंद्र पासवान अखिल भारतीय मानव न्याय समिति से। देखिए, आप लंबे समय से किराएदार आंदोलन चला रहे हैं, किराएदारों को लोग पूछते नहीं है, आप आंदोलन चला रहे हैं। असल में दिल्ली में 70% आबादी किराएदारों की है, जो मजदूर वर्ग है वो बड़ी संख्या में किराएदार है। तो ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे RWA काम करती है, लेकिन किराएदार समाज के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। और हम लोग जो अपनी संस्था अखिल भारतीय मानव न्याय समिति की तरफ से 2014 से लगातार किराएदारों के विषय में हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से देखा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, उन्होंने कई सभाओं में आकर उन्होंने आश्वासन दिया कि किराएदारों को मकान देंगे, सस्ते रेटों पे फ्लैट देंगे, बिजली के मीटर देंगे, लेकिन वो योजना पूरी मुकम्मल तक नहीं पहुंच पाई और वो ये दिल्ली से चले गए और वो वहाँ उसकी जगह दूसरी सरकार आ गई, रेखा गुप्ता जी आ गई है। क्या वजह रही कि वो उनसे आप कितना मांग करा पाए और कितना आगे तक रह गया? मेन बात ये रही ना कि ये हमारा आंदोलन चल रहा था 2014 से, और 2021 में जो महामारी फैली, ये जो कोरोना वायरस फैला देश में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए। कुछ लोग गांव चले गए, कुछ लोग दूसरे शहर में चले गए रोजी रोटी के उसमें। जब यहाँ मकान मालिकों ने अपना तांडव मचाना शुरू किया, लोगों के सामान छीनने लगे, तो उस समय वो लोग जिंदगी से हार कर अपने अपने गांव या शहर बदलने का काम किया। हालांकि वो फिर से दोबारा दिल्ली की तरफ मुड़े हैं। अभी बहुत सारे लोग वापस दिल्ली में आ चुके हैं और उनके लिए हम लगातार, जो लोग फोन करते हैं, संपर्क करते हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। इस आंदोलन के बहुत आगे तक हम लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम लोग उम्मीद है कि हम प्रयास हमारा सफल रहेगा। पिछले कार्यकाल में कितनी मांग थी और कितनी मांगे पिछले 15-16 साल में अब तक, 12-13 साल में अब तक पूरी हुई है? देखिए, सरकार ने तो, जिसकी भी सरकार रही, जैसे मान लीजिए कि बीच में शीला दीक्षित की सरकार थी शुरू में 2014 में, तब भी हमारे मुद्दे पे ध्यान दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। उसके बाद 12 साल तक केजरीवाल जी की सरकार रही, उन्होंने भी हमारे मंच पर आकर के कहा कि किराएदारों को बिजली का मीटर देंगे, उनको मकान बना के सस्ते देंगे। अब ये जो हमारे नई मुख्यमंत्री जी हैं, रेखा गुप्ता जी, उनका भी मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि हम 50,000 मकान गरीबों के लिए बनाएंगे। तो हमारा जो प्रयास है वो जो भी मुख्यमंत्री रहे उनको दिखता है और वो अपने बातों में लगातार इसका समर्थन करते रहते हैं। पिछली सरकार ने प्रीपेड मीटर दिए थे, किराएदारों के लिए अलग से बात की थी, तो क्या वो योजना चल पाई? कितने लोग मीटर लग पाए? देखिए, ये तो सरकार, जो केजरीवाल जी की सरकार थी, वो जवाबदेही में वो फेल हो गए। वो सरकार में बैठ के अपने जो अधिकारी थे उनसे वो जवाबदेही नहीं ले पाए जिनकी जरूरत थी, क्योंकि मीटर तो सरकार ने निकाल दिया, लेकिन मकान मालिकों ने उसको लगने नहीं दिया। इस बात के लिए बहुत सारे किराएदार बेचारे परेशान होकर रह गए, मीटर लगने नहीं दिए मकान मालिक। तो अब अंततः यही समझ है हमारी कि क्यों ना उनको एक सस्ता सा मकान ही मिल जाए जिसमें बिजली, पानी, नल, जल सब लगा हुआ हो। पिछली बार जो मुख्यमंत्री अभी बनी है रेखा गुप्ता जी, को 1 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल का उन्होंने नारा भी दिया है, तो उस बीच में कई बार लगा के किराएदारों को मकान मिलने वाले हैं, गरीबों को मिलने वाले हैं, और जो किराए पर रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भी हैं, लेकिन वो योजना कहाँ तक रहेगी? आपका आंदोलन कितना असर रहा उस पर? देखिए, जो दिल्ली सरकार में पहले के जो लोग थे, केजरीवाल सरकार, उस समय कुछ योजनाओं पे बात किया गया, लेकिन ये अभी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, 1 साल हुए हैं, कई योजनाओं पे काम कर रही सरकार। मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही बोला था मुख्यमंत्री जी ने, 3-4 महीने हो गए, कि गरीबों को हम 50,000 मकान जल्दी देंगे। तो हम लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं कि भाई किसी तरह से ऐसी योजना आए, जैसे 2014 में शीला दीक्षित जी ने जो राजीव रतन आवास योजना लाई थी, उसी तर्ज पे कोई ऐसी योजना लेकर आए सरकार, जिससे कि किराएदारों को मकान मिल सके। वे वो दावा कर रहे हैं एक साल 1.5 साल में कि 30,000 फ्लैट हमने गरीबों को झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए हैं, तो क्या उनमें से कुछ हिस्सा किराएदारों के पास आया? देखिए, गरीब की परिभाषा, गरीब कौन है, यही तो है किराएदार सब। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोग ले पाए, कुछ बाकी है, उनको भी मिलेगा। अभी 2021 से हम लोग खुद जगह जगह हमने प्लॉट दिए हैं किराएदारों को, जिन्होंने हम पे विश्वास किया उनको प्लॉट दिए हमने। 25 गज, 30 गज, 50 गज, जो जिस लायक था उसको हमने दिए हैं। लोग घर बना के रह भी रहे हैं। किस तरह से देते हैं आप प्लॉट का? कितना रेट लेते हैं या कितना पैसे लेते हैं? मुफ्त में देते हैं या कुछ इंस्टॉलमेंट में देते हैं? नहीं, मुफ्त तो हम नहीं दे पाएंगे, सरकार ही नहीं दे पाती तो हम कहाँ से देंगे। पर यह है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको लगता है कि सरकार जब देगी तब देगी, फिलहाल हमें मकान की जरूरत है, तो संस्था हमारी, हम लोग जो हमारी कमेटी के लोग हैं, वो जमीन अरेंजमेंट कर देते हैं। उनको हम लोग खरीदते हैं जमीन को, और किराएदारों को किस्तों पर दे देते हैं। जब उनकी किस्तें पूरी हो जाती है, उनको मकान रजिस्ट्री हो जाता है। कोई कब्जा लेना चाहता है तो हम लोग आधे पैसे में कब्जा दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री होती है जब पूरे पैसे आ जाते हैं। क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिला पाते हैं? जरूर उनको, अगर जब वो प्लॉट उनकी रजिस्ट्री हो जाती है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो भी होता है मिलने का, वो मिलता है। लेकिन जब तक तो बना कर रह नहीं सकते, ऐसे में रहने की जो तुरंत जो आवश्यकता होती है, और प्रधानमंत्री योजना का अभी उससे तुरंत लाभ मिल जाए तो शायद वो मकान में तुरंत बना कर रहेंगे। लेकिन खाली हाथ तो नहीं हो पाएगा ना। देखिए, जिस पे जमीन लेंगे आप, उसको तो पैसा देना ही है। जब आपके पैसे पूरे हो जाते हैं तो रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद आप बनाने के लिए भी सरकार से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग भरोसेमंद होते हैं जो अपनी किस्तें नहीं तोड़ते हैं, और जो लोग अपनी किस्त नहीं तोड़ते हैं उनका हम रजिस्ट्री भी पहले कर देते हैं। जो जैसे लगता है हमें कि आदमी लगातार किस्तें देता है, जिम्मेदारी समझता है, उनको हम रजिस्ट्री पहले भी कर देते हैं। उसके बाद वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। दिल्ली में कहाँ कहाँ ऑफिस है आपके अखिल भारतीय मानव न्याय समिति के, और कितने इलाके में ये कार्यक्रम आपका चल रहा है? अभी तो हमारा यही करतार नगर में एक ऑफिस है, एक नरेला में। अभी 2 ऑफिस हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना बिखर गए इधर। गरीब लोग हैं बेचारे, कभी होता है पैसा, कभी नहीं होता है, तो डर से नहीं ले पाते। लेकिन जो लोग हिम्मत करके लेते हैं और महीने किस्त भरते हैं, उनको जमीन मिल जाती है, जिससे अभी बहुत लोगों को मिल भी गया है। बहुत सारे ऑफिस था आपके, बदरपुर में ऑफिस था, बलसुए में ऑफिस था, और कई जगह ऑफिस थे, वो लगातार बंद हो रहे हैं। तो संस्था की नाकामी है या आप वर्क नहीं कर रहे? नहीं, वो बात नहीं है। हम लोग मेंबरशिप ही लेते हैं, सिर्फ 200 रुपए। कोई संस्था से जुड़ना चाहे तो 200 रुपए देके मेंबरशिप ले सकता है। लेकिन अगर जैसे कि एक ही बार हम ले पाते हैं, आजीवन के लिए लेते हैं 200 रुपए, तो क्या होता है कि किराए का ऑफिस होता है। ये सुविधा हम लोग क्यों करते हैं कि आपके एरिया में हमारी ऑफिस होने से क्या होता है, आपको दूरी नहीं आना पड़ता। जैसे अभी किसी को आना पड़े तो करतार नगर आना पड़ेगा, उस समय क्या होता है कि अपने आसपास भी भर लेंगे फार्म, हमारे इस आंदोलन की सदस्यता ले लें तो आसानी हो जाती है। अब ऐसा कंटिन्यूस तो नहीं हो पाता है, और ऑफिस होते हैं महंगे, तो कई बार मकान मालिक खाली करवा देते हैं, तो खाली भी करना पड़ता है। क्या खाली किराए की वजह से किया गया, या लोगों के दबाव की वजह से आंदोलन फेल हो रहा है इसलिए लोग? नहीं, मेन बात है ना कि आप हजारों रुपए किराया हर महीने मकान मालिक को कहाँ से देंगे। आंदोलन में कोई बहुत ज्यादा पैसा तो लिया नहीं जाता, 200 रुपए की मेंबरशिप है एक बार। अब मान लो 100 लोगों ने 200 रुपए दे दिया हमें किसी महीने, तो 20,000 रुपए आ गया। 20,000 में 10,000 का तो वहाँ का स्टाफ है, 10,000 8,000 का ऑफिस का किराया है। अब जरूरी नहीं कि हर महीने 100 आदमी ही भर लें फार्म, तो कई बार हम अपने आर्थिक तंगी की वजह से भी ऑफिस बंद करना पड़ता है। क्या योजना रही, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो कितना गरीबों को देखती है, सब लोग जानते हैं मौजूदा सरकार के बारे में, और एक आंदोलन जो चलाता है उस आंदोलन को सरकार जो है दूसरी निगाह से देखती है, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहती कोई आंदोलन चले, और ऐसे में आंदोलन सरकार के सामने मुकाबला करके चलाना पड़ता है, क्योंकि
सरकार से डिमांड करनी होती है और सरकार को डिमांड कर सरकार को देना बड़ा मुश्किल होता है। सरकार कई बार चाहती है कि मैं ना दूं, ऐसे में आंदोलन बड़ा मुश्किल टिकना होता है। कि लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, मौजूदा सरकार के बारे में जानते हैं, तो क्या आंदोलन टिक पाएगा या इसको बरकरार रख पाएंगे आप? देखिए, अभी तक तो किसी सरकार ने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया है। मैं धन्यवाद करता हूं तीनों सरकारों को। कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार रही, बल्कि जो केजरीवाल जी थे वो हमारे मंच पर आके मंच साझा कर दिए थे। एक मुख्यमंत्री जो सीट पे मुख्यमंत्री है, वो किसी एनजीओ के प्रोग्राम में आना हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल बात है, बहुत इज्जत की बात है। दूसरा, ये जो हमारी नई मुख्यमंत्री जी हैं रेखा गुप्ता जी, ये भी क्योंकि हम लोग सब संगठन से ही जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए इनका पूरा साथ मिलता रहता है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि जो किराएदार समाज है उनके बारे में ये थोड़ा टाइम निकाल के जरूर सोचेंगे, और सोचते भी हैं, तभी इन्होंने घोषणा किया कि 50,000 मकान हम उनको देंगे। 2019 के बाद में कोई बड़ी सभा आपकी नहीं हुई है, जिससे लगता है कि आंदोलन 2019 से पहले लगातार जंतर मंतर और तमाम ग्राउंड भरने का काम करते थे किराएदार के, लेकिन पिछले 6-7 साल में आपका वो जो आंदोलन था लाखों की तादाद में भीड़ दिखाई देती, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या विफलता आपकी रही है? नहीं, इसको विफलता नहीं कहेंगे। सरकार और सिचुएशन जब चेंज होता है, अब जैसे मान लीजिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में पिछले 1 साल से, और सरकार खुद घोषणाएं कर रही है कि हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, 50,000 मकान देंगे। तो ऐसे में हमारा सड़कों पे उतरना कोई जरूरी नहीं है। जब नहीं ये कुछ अपनी तरफ से कहते तो इसके लिए धरना प्रदर्शन या ज्ञापन दिया जाता। हालांकि ज्ञापन तो हम देते रहते हैं, परंतु जब सरकार खुद एक्टिव है इस मामले में, तो हमें नहीं लगता कि हमें बेवजह जाके जनता का पैसा वहाँ पे टेंट में, माइक में, साउंड में खर्च करना चाहिए। मेरा आपका सवाल, क्या मैसेज रहेगा जो दिल्ली में किराएदार है उनके लिए, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ताकि इस आंदोलन को मजबूत किया सके, और सरकार से क्या डिमांड करेंगे? मैं तो सभी किराएदार समाज से कहूंगा कि आप दिल्ली में इतने सालों से रह रहे हैं, और अगर फिर भी आप अपने मकान में नहीं जा पाए या अपना मकान नहीं खरीद पाए, तो आप हमारे इस आंदोलन से जुड़िए। हम एक दूसरे का हाथ मजबूत करें, अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे और सरकार से अपनी बात को जरूर मानने का रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करते हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, किराएदार समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक कोई हमारी बात को हल्के में ही लेगा, भारी में नहीं लेगा। इसलिए मैं आपसे सभी किराएदारों से आग्रह करता हूं कि सब एकजुट होइए। जहां भी आपकी किराएदार आंदोलन की बात हो, वहां चढ़ बढ़ के अपनी बात कीजिए, अपनी बात रखिए, और इस आंदोलन को जो अखिल भारतीय मानव न्याय समिति ने 2014 में शुरू किया था किराएदार आंदोलन को, उसको और तेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पासवानी जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय मानव न्याय समिति के, और किराएदार आंदोलन लंबे समय चला रहे हैं, इन्होंने कई डिमांड की, कई बातों पर चर्चा भी हो चुकी है सरकार साथ। आगे देखना यह कि इनकी कितनी बात को नई मौजूदा सरकार मानती है और आंदोलन किराएदार आंदोलन कितना आगे चलता है। आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे।